बीते दिनों मोहन सरकार ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी और उस बैठक में एक टीम का गठन किया था। उस टीम के गठन का काम था कि दतिया में हार की समीक्षा करनी है, जांच रिपोर्ट संगठन को सौंपनी है। समय तकरीबन दोपहर के 2 बजे रहे होंगे, 2 से 2:30 बजे तक इस टीम का गठन होता है और टीम शायद दतिया तक पहुंची कि नहीं पहुंची। शाम 8 बजे या 8:30 बजे एक पत्र आता है और उसमें दतिया जिले के जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा को यह चिट्ठी दी जाती है कि पूरी जिला कार्यकारिणी को भंग किया जाता है और जितने भी कार्यकर्ता हों जो जिलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए गए हों सबको बर्खास्त किया जाता है। नए विस्तार किए जाएंगे दतिया में, सभी संगठन के कार्यकर्ताओं को नए स्तर से लगाया जाएगा। जो वर्तमान में थे उन्हें सबको हटा दिया जाता है। क्यों हटाया जाता है कि अनुशासन के विरुद्ध इन लोगों ने काम किया, जिसकी वजह से दतिया हाईलाइट सीट बीजेपी हार गई। जो ऊपर बैठकर मलाई खा रहे हैं, जहां 2 दर्जन से ज्यादा मंत्री जाकर वहां मलाइयां खा खाकर और बाकायदा प्रचार किया, उनकी कोई गलती नहीं है। दतिया की सांसद संध्या राय जो बीजेपी से हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। देश के वर्तमान कृषि मंत्री और पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की भी गलती नहीं है। मोहन यादव जी की भी गलती नहीं है जो वहीं जाकर डेरा जमाए हुए थे। हेमंत खंडेलवाल जी भी स्वच्छ छवि के हैं। कई बड़े नेता जाकर वहां बाकायदा ऐलान किया। इनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि इन लोगों ने अपना काम किया। लेकिन काम कौन नहीं किया? वो छोटे कार्यकर्ता जो दरी बिछा रहे थे, टेंट लगा रहे थे या फिर बड़े नेताओं के आने पर आहू भगत कर रहे थे, इनका स्वागत कर रहे थे। और वो भी अनुशासनहीनता। मैंने बताया कि कब बीजेपी को लगता है कि लोगों ने अनुशासनहीनता किया, जब बीजेपी अपने मंसूबे पर नाकाम साबित हो जाती है, तब उन्हें लगता है कि इन छोटे कार्यकर्ताओं ने भीतरघात किया है। अरे भाई, जो केंद्र से राज्य से बड़ी बड़ी रेवड़ियां आ रही हैं, जो वहां से बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, मोहन यादव के अभिनंदन की सरकार है। मोहन यादव जी कहते हैं कि भाई मेरी सरकार में सभी जनता सुख और समृद्ध है, हर कोई बीजेपी पर समर्पित है। वो सभी रेवड़ियां कहां गई? अगर सिर्फ और सिर्फ जिला कार्यकारिणी के नीचे के कार्यकर्ता ही सब कुछ जिले में या विधानसभा क्षेत्र में जिताने का पूरा ठीकरा है, पूरा जिम्मा उनके सर पर है, तो फिर ये प्रदेश और देश के बड़े बड़े नेता क्या कर रहे हैं? फिर ये मलाई क्यों खा रहे हैं? आखिर वो छोटे कार्यकर्ता जिन्हें कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ नेता के पीछे खड़े होकर फोटो खिंचाना ही उनका एक लक्ष्य होता है। उनके सामने लिखा होता है कि बीजेपी का कार्यकर्ता है, चाहे हम कह दें जिलाध्यक्ष हो, जिलाध्यक्ष के नीचे मंडल अध्यक्ष हो। बेचारे ये लोग कठिन संघर्ष करते हैं पार्टी के लिए। किसी भी पार्टी की बात हो, कठिन संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं। जिले में, विधानसभा में और लोकसभा में बीजेपी को या फिर कांग्रेस को, किसी भी राजनीतिक दल को जिताने का पूरा दावा वादा और भरपूर संघर्ष करते हैं। उस संघर्ष के बावजूद भी इतना बड़ा कुछ होता है और बीजेपी को खुद की नाकामी की वजह से हार का सामना होता है, तो छोटे कार्यकर्ताओं के ऊपर इतनी बड़ी कार्यवाही करना या फिर उनके पद को छीन लेना कोई हानि नहीं है, उनका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये बीजेपी का कैसा अनुशासन है जो आज सिस्टम के आगे नतमस्तक है। वही कार्यकर्ता सवाल कर रहे हैं कि वो अनुशासन नहीं था जब 10 जुलाई की दरमियानी रात 1 बजे तक उन्होंने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया था। नेशनल हाईवे में हजारों की तादाद में कार्यकर्ता बैठ गए थे और कह दिया था कि जब तक नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दी जाती है तब तक हम लोग उठेंगे नहीं। और फिर धड़ाधड़ इस्तीफे दिए गए थे। पूरी जिला कार्यकारिणी ने इस्तीफा पत्र दे दिया था। उस वक्त इन लोगों ने अनुशासनहीनता नहीं किया। जब इन्होंने मोदी और मोहन तक को नहीं छोड़ा था भाई, चुन चुन कर गालियां दे रहे थे, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। मैं अपने इस मंच से या फिर अपने इस चैनल से नहीं कह सकता हूं, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था और उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था कि आप अपना पद रखे रहिए, मुझे ये पद नहीं चाहिए। तब इन्होंने अनुशासनहीनता नहीं किया। आज इन्होंने अनुशासनहीनता किया। जब बीजेपी खुद की नाकामी की वजह से दतिया में हार गई, तब वहां जाकर उन छोटे कार्यकर्ताओं को बर्खास्त किया जाता है, उन्हें हटा दिया जाता है। अब हमें लगता है कि मध्य प्रदेश इन्हीं पूरे देश में निचले स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी राजनीतिक दल के प्रति एक निष्ठा भले होती है, लेकिन एक बाध्यता भी हो, एक एफिडेविट तरीके से हो कि अनुशासन क्या है, अनुशासनहीनता क्या है। चुनाव हारना छोटे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी नहीं है, चुनाव हारना बड़े नेताओं की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। छोटों को हटा देने से खुद के अंदर की कमी नहीं हट जाएगी, ये बड़े नेताओं को साफ तौर पर संदेश दिया जा रहा है। वर्तमान में उनके अंदर का दर्द है।
भाई दतिया में चुनाव की घोषणा 6 जुलाई को हो गई थी, अधिसूचना जारी हुई थी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई थी। इससे पहले नरोत्तम मिश्रा भरपूर अपना जन समर्थन और चुनाव प्रचार में जुट गए थे। ऐसा कहा जा रहा कि 8 जुलाई को उन्होंने नामांकन पत्र भी खरीद लिया। 10 जुलाई को बीजेपी आला कमान का एक फरमान आता है, जिसमें टिकट के नाम पर उनका नाम नहीं, आशुतोष तिवारी का नाम होता है। और 10 जुलाई के बाद ही यह सब कुछ प्रोपेगेंडा शुरू होता है। उस रात को बड़ा बवाल काटा जाता है, लेकिन बीजेपी उसको लेकर कोई एक्शन नहीं लेती। उस वक्त तो बीजेपी को यह होता है कि हमें दतिया जीतना है, यहाँ अनुशासन और अनुशासन के विरुद्ध काम करने वालों को भी रोकना है, किसी तरीके से गुस्सा शांत करना है। वहां तो सब कुछ हो गया। उसके बाद प्रचार प्रसार चला। 28 जुलाई शाम 5 बजे तक प्रचार हुआ। तब तक बढ़िया सब कुछ था। 30 जुलाई को मतदान भी हो गया। 31 जुलाई, 1, फिर 2 और 3 तारीख को इसका परिणाम आया। परिणाम शाम 5 या 6 बजे आया। 6 बजे के बाद जब बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा तो रात से ही भारी खलबली बीजेपी के अंदर मची। सुबह यानी 4 अगस्त को इसको लेकर सीएम हाउस में बड़ी बैठक बुलाई गई। बैठक में बड़े बड़े नेताओं को बुलाया गया और एक समिति का गठन किया। 2 नेताओं को नियुक्त किया। 2 नेता शाम 5 या 6 बजे तक यह रिपोर्ट पता नहीं कहां से ढूंढ कर लाए और बता दिया कि पूरी जिला कार्यकारिणी ही दोषी है, इन लोगों को हटा दो। हटा दिया गया। अब ये बवाल नया बन गया है कि क्या बीजेपी के अंदर जो काम करने वाले छोटे कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं की क्या संपूर्ण जिम्मेदारी है विधानसभा जिताना या लोकसभा जिताना? अगर ऐसा है तो फिर ये बड़े नेता क्या करते हैं, ये क्यों प्रचार करने जाते हैं, इनके जाने पर इतनी साज सजावट, इतना कुछ आखिर क्यों होता है, क्यों इतना प्रोपेगेंडा रचा जाता है? ये वही छोटे कार्यकर्ता पूछ रहे हैं जिन्हें आज हटा दिया गया है। सवाल आज भी यथावत है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में या सिस्टम में अनुशासन नतमस्तक है? लेकिन जो कुछ हुआ कल वो गलत हुआ। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।